लखीमपुर खीरी में ब्लॉक नकाम में नामांकन पत्र वापसी के दौरान विवाद हो गया और इस दौरान पुलिस के सामने ही पिस्तौल लहराई गई। दरअसल ये पूरा विवाद भाजपा के सदर विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख मोहन गुप्ता के बीच दिखाई दिया। इस दौरान बहुत देर तक दोनों में तू-तू मैं होती रही। विवाद चल ही रहा था कि तभी ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता के भाई ने पिस्तौल निकाली और इसके बाद अफरा तफरी फैल गई। इस मामले को लेकर प्रशासन ने गंभीरता दिखाई। कोई गुंडा नहीं, उसने कहा हमसे। अरे आप सामने चलिए, आइए इधर आइए, हमारे साथ आइए। नहीं क्या भगाना क्यों भगा रहे हो भाई? आप क्यों भगा रहे? परेशान नहीं, क्यों भगा रहे आप? क्यों भगा रहे? मैं प्रमुख ही नहीं लड़ूंगा तो तुम ऐसा भी नहीं लड़ पाओगे। अरे हम लड़ेंगे नहीं, लड़ नहीं पाओगे। हम भी विधायक नहीं लड़ पाओगे। तुम विधायक। अरे जहाँ देख ली बात तुम हो गया, अपनी औकात है देखिए। इस विवाद के बाद क्या कहना है भाजपा विधायक योगेश वर्मा और डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, आज नकहा ब्लॉक में आज का दिन 3 बजे से 3 बजे तक नामिनेशन पत्रों की वापसी थी और 3 बजे से चुनाव चिन्ह का आवंटन है। दो पक्षों में पर्चे वापसी को लेकर के कुछ विवाद हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है और जो भी लोग इस घटनाक्रम में सम्मिलित होंगे, दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह की आप बात सुन रहे थे, जिलाधिकारी की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने जांच कराने की बात कही और आवश्यक कार्रवाई की बात कही। हुआ है जो आप बंजरिया, पचकराव, कोरैया के लोग 4 लोग थे जिनसे हमारी कल रात में चर्चा हुई। तो जब उन्होंने देखा कि विधायक जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, हमारी बहू चुनाव लड़ रही है उस क्षेत्र पे, तो सभी लोगों ने पर्चा वापसी का अपना मूड बनाया। आज सुबह वो सब लोग हमारे साथ में आए, पर्चा वापसी के लिए जा रहे थे। तभी हमारे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता जी हैं, जो सभी दलों में रहे हैं, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे कोई भी दल हो, हमेशा ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। और अब वो चीज़ हमारी भाजपा में अगर चाहे तो वो संभव नहीं हो सकता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है, लेकिन हरदोई में अचानक हड़कंप मच गया जब कुछ लोग पुलिस पर टूट पड़े और पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ डाला। यही नहीं, इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई। दरअसल ये पुलिस की तैयारी का एक हिस्सा था। हरदोई में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि अगर वोटिंग के दौरान दंगा या बलवा होता तो उन स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कितनी तैयार और तत्पर। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ खामियां भी दिखाई दी जिनको सुधारने के निर्देश दिए गए। और 8 अप्रैल को जैसे भाजपा ने पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान किया तो लोगों की नजर एक प्रत्याशी पर जाकर टिक गई थी। दरअसल उन्नाव जिला पंचायत उम्मीदवारों में वार्ड नंबर 22 से भाजपा ने संगीता सेंगर को टिकट दिया था। दरअसल संगीता सेंगर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है। कुलदीप सिंह सेंगर दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद है। संगीता सेंगर का नाम सामने आते ही विपक्ष ने हमला बोलना शुरू किया। आनन फानन में भाजपा की तरफ से सफाई आई है कि संगीता सेंगर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी नहीं है और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनका टिकट काटकर किसी दूसरे प्रत्याशी को खड़ा करने की बात कही। जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगे। जिलाध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि शीघ्र 3 नामों का पैनल भेजें। तो टिकट रद्द कर दिया गया, टिकट हो गया था, टिकट रद्द कर दिया गया, ये कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने। बहरहाल पंचायत चुनाव इस बार वाकई बहुत दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव में ग्लैमर का तड़का लग चुका है। जौनपुर के बक्शा ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य के लिए मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके बाद प्रचार करने में जुटी हुई है। वहीं दीक्षा सिंह की सियासी राह इतनी आसान नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कई दमदार महिला उम्मीदवार ताल ठोक रही हैं।
यूपी में चुनाव दिलचस्प होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की तो इस बार के पंचायत चुनाव वाकई रोमांचकारी हो गए हैं और तमाम सीटों से इतर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जौनपुर के बक्सा ब्लॉक की वार्ड नंबर 26 पर जौनपुर के बक्सा ब्लॉक में दिलचस्प हुआ चुनाव। वार्ड नंबर 26 पर ग्लैमर का तड़का। मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह ने ठोक दी तार। दीक्षा सिंह घर घर जाकर कर रही प्रचार। दीक्षा सिंह को टक्कर दे रही है नगीना सिंह। माया नगरी से जौनपुर के गांव की पगडंडियों तक का सफर दीक्षा सिंह के लिए वाकई दिलचस्प रहा है। जहां 2015 में वो फेमिना मिस इंडिया रनर अप रही, तो वहीं इस बार दीक्षा सिंह ने ग्लैमर की दुनिया से सियासत की दुनिया में कदम रख दिया है और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं और तपती धूप में भी प्रचार में जुटी हुई हैं। जी सर, मैं तो निवेदन ही कर रही हूँ लोगों के घरों में जाकर, क्योंकि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। लोगों को ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि हम उनके लिए मेहनत करना चाहते हैं, जिनके लिए हमें उन्हें जाके पर्सनली मिलना ही पड़ेगा। तो बस हम हर कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोगों को मिल पाए और उन्हें समझा पाए कि हम सचमुच में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लैमर के आ जाने से दूसरे प्रत्याशियों ने हार मान ली। दीक्षा सिंह को सीधे टक्कर देने के लिए गांव की रहने वाली नगीना सिंह मैदान में है, जो सुबह से अपने घर से निकल जाती है और देर शाम तक प्रचार में जुटी रहती है। मैं यही मुद्रा से लेकर हूँ, जहाँ रोड नालियों कुछ नहीं है वहाँ में विकास करेंगे जनता के। जहाँ नालियाँ नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ नल भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, उसको मैं समर्थन करेंगे। सभी लोग को विकास करेंगे। फिलहाल जौनपुर के बक्सा ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 पर पंचायत चुनाव वाकई अपने आप में दिलचस्प हो चला है, जिसे और दिलचस्प बना दिया है दीक्षा सिंह। ऐसा नहीं है कि दीक्षा सिंह की राह आसान है, क्योंकि गांव की ही मिट्टी में रहने वाली और महिला उम्मीदवार उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। तो मिस इंडिया रनर अप उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। इधर इटावा के सफाई ग्राम पंचायत के वार्ड 20 से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू और लालू प्रसाद यादव की समधन मृदुला यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल मृदुला यादव तेज प्रताप यादव की मां है और दूसरी बार उन्होंने बीडीसी पद के लिए नामांकन किया है। इससे पहले भी साल 2015 में मृदुला यादव बीडीसी बनी थी और फिर सफाई की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से सफाई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और एटा में भी पुलिस और प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यहां पर चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे। अलीगंज और जैथरा के करीब 20 गांव में ड्रोन के कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस की पूरी कवायद पंचायत चुनाव के मद्देनजर है। और मिर्जापुर के छानबे विकासखंड का वार्ड नंबर 3 अचानक से ही चर्चा में आ गया है, जब से देश के वीर सपूत की मां ने इस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर नामांकन किया। दरअसल रेखा सिंह ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। रेखा सिंह शहीद रवि सिंह की मां है। शहीद रवि सिंह 17 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद रवि सिंह की मां रेखा सिंह के नामांकन करने के बाद लोगों में भी उत्साह दिखाई दिया। उनका साथ दें, उनको विजयी बनाएं एवं तो पंचायत चुनाव का शोर तेज होता जा रहा है, लेकिन इन चुनाव में असल मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और मेरठ के सिसौली गांव में चौपाल के जरिए जाना जमीनी हकीकत को। कोई विकास नहीं है। देखा हुआ कितने गड्ढे हैं और रात में कई बार मोटरसाइकिल वाले तो गिर जाओ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम मेरठ के सिसौली गांव पहुंची, जहां जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान चौपाल के जरिए लोगों से उनकी राय भी जानी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर गाँव में चौपालों पर सिर्फ पंचायत चुनाव की ही चर्चा है। हम पहुंचे हैं मेरठ के सिसौली गांव की चौपाल पर। जानेंगे कि इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर इस क्षेत्र में चुनाव लड़ा जा रहा है।
ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है जी। विजय जी बताइएगा कि क्षेत्र में क्या मुद्दे हावी हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? सबसे पहले तो हमारा मुद्दा यहाँ गन्ने का ही है जी। आज तक किसी भी मेंबर ने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि किसानों को अब किसान फसल भी आ गई और गन्ना भी हमारा खड़ा है। अब सेंटर कल चल गया, अब 2 दिन को फिर बंद कर दिया। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, शायद एक आदि ऐसा हो जो सोच रहा हो कि भी इन किसानों की समस्या का हम समाधान करें। गंदगी है या सड़कें पानी है, क्या आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं क्षेत्र में? भाई साहब, एक तो सड़क निर्माण में जो सामग्री लग रही है ये बहुत गंदी लग रही है। अब आप आए हैं गाड़ी से, देखा हुआ कितने गड्ढे हैं, और रात में कई बार मोटरसाइकिल वाले तो गिर जाएं। और एक स्ट्रीट लाइट जो है मतलब जहाँ जोड़ता है वहाँ नहीं लगी, और जो इनके मिलने वाले हैं उनके यहाँ 3-3 4-4 लग रही हैं। भाई ऐसा कोई उम्मीदवार है जो सबका साथ सबका विकास करे? तो ये है जी। ये बताइए बाबू जी, क्या मुद्दे आपकी नज़र में है क्षेत्र में जो इस पंचायत चुनाव में हावी रहेंगे? और मुद्दे तो जब भी मुद्दे कोई लेके उठे चले तभी तो साफ होगा। कोई मुद्दों पे बात ही नहीं करता। ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं यहाँ पे क्षेत्र में? भाई मुद्दे नाली, खड़ंजे और बिजली, ये व्यवस्था सही होनी चाहिए, और शिक्षा में भी सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे प्रधान जी हैं, अगर सरकारी स्कूल हैं जो भी हैं, इनमें सब शिक्षा में सुधार होएगा। जी बाबू जी, क्या किन चीज़ों को देखकर इस बार जो है वोट देंगे? क्या चर्चाएं हैं इस बार? ईमानदारी की चर्चा है, ईमानदारी की। जो बाहर का आए के वोट मांगने आवेगा तो अच्छा काम करेगा, कह तो जाएगा, बाकी अच्छा करता नहीं। तो ये थे मेरठ के सिसोली गांव के लोगों की राय, जिनका कहना था कि इस बार जो पंचायत चुनाव में मुद्दे रहेंगे वो इस सफाई के और नाली के, सड़कों के रहेंगे, और जो इनकी मुद्दों की बात करेगा, जो इनको सही करने की बात करेगा, उसको देखकर ये आगे वोट देंगे। इस बातचीत से ये तो साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव में मेरठ में सीधे तौर पर स्थानीय मुद्दे छाए रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मेरठ में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। श्रावस्ती की बात करते हैं, वहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी और इसके लिए जनता भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या है श्रावस्ती की ग्रामीण जनता के मुद्दे जिनके साथ वो पोलिंग बूथ पर जाएगी? देखिए एबीपी गंगा की चुनावी चौपाल। वो जनता को लूटा, जो विकास करेगा उसको मैं चुनना चाहता हूँ। काम बने और विकास करे। यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रही हैं, जिसमें पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें श्रावस्ती भी शामिल है। श्रावस्ती में 22 जिला पंचायत वार्ड पर होगी वोटिंग। श्रावस्ती में 400 ग्राम पंचायतों पर होगा मतदान। पहले चरण में श्रावस्ती में वोटिंग होनी है। 15 अप्रैल को श्रावस्ती में होगा लोकतंत्र का पर्व। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि श्रावस्ती कितना अहम हो जाता है। ऐसे में एबीपी गंगा की टीम श्रावस्ती के फतेहपुर ग्राम पंचायत में पहुंची और वहां चौपाल लगाकर जाना कि आखिर इस बार पंचायत चुनाव में लोग किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ तक जाएंगे। उसी को हम लोग मतदान करेंगे। सीमा पे बसा छोटा सा जनपद श्रावस्ती, जो विकास के मायने में बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश ने इसको पिछड़े जिलों में गिनती की है और 8वें पायदान पे रखा है। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम फतवापुर में श्रावस्ती की। आपको बता दें जनपद में 22 जिला पंचायत वार्ड हैं और 400 ग्राम पंचायतों का ये जनपद है, जहां पर इस बार जनता का क्या मूड होगा, किसके सर पर वो ताज बांधना चाहेगी, आइए बात करते हैं। देखिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लोग इकट्ठा हैं। प्रथम चरण में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। 15 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होगा। लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसको वोट देना है। बात यह है कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। आइए बात करते हैं कि चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीनदयाल काका। काका ये बताइए कि इस बार पंचायत चुनाव में कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे? पंचायत चुनाव में जो गांव का विकास करेगा उसी को हम गांव भर वोट करेंगे। हाँ, और अगर विकास नहीं करना चाहता है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम लोग दारू पीना नहीं जानते हैं, हम लोग पैसा लेना नहीं जानते हैं, हम लोग रोटी उनका खाना नहीं जानते हैं। हम केवल विकास के नाम पर अब से वोट करेंगे। यानी विकास के नाम पर वोट किया जाएगा, ऐसा प्रधान चुना जाएगा। हाँ, जो विकास करे। विकास 5 साल में क्या चाहेंगे आप? भगन लाल वर्मा सर, प्रत्याशी ठीक ठाक हो, जो कि गांव का विकास करे, नाम रोशन हो। यहाँ की जनता पैसा के ऊपर मत नहीं प्रयोग करेगी, ना दारू शराब पिएगी।
क्या आप फिर ऐसा प्रधान चुनेंगे जो विकास न कर सके या क्या है? जी नहीं, हम ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं चुनेंगे जो विकास ना करे। हम ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे जो विकास की गंगा हमारे ग्राम सभा में बहा दे। तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विकास के नाम पर मतदाता पूरी तरीके से रुझान बना रखे हैं, अपना दिमाग बना रखे हैं, जागरूक है कि अब की वोट जो जाएगा वो विकास के नाम पे जाएगा। तो ये तो है लोगों के वो मुद्दे जिनके साथ पोलिंग बूथ तक लोग जाएंगे और वोट करेंगे। 15 अप्रैल को श्रावस्ती में वोटिंग होगी और देखना होगा 2 मई को श्रावस्ती की जनता क्या जनादेश सुनाती है। एबीपी गंगा के लिए श्रावस्ती से अम्मार रिजवी की रिपोर्ट।